हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के सवेरे के लिए आप लोगों को उत्साहित करने वाला वचन जो पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय और उसके 13वें वचन में, जहाँ पर एलिया ने उस विधवा से कहा। पहला राजा का पत्री 17वें अध्याय के 13वां वाक्य, एलिया ने उससे कहा, मतलब उस विधवा स्त्री से, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। इस घटना को हम जानते हैं। सरापत नाम की एक विधवा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। परंतु सबसे पहले इस विधवा के पास जाने के लिए परमेश्वर ने एलिया को कहा। उस सरापत नगर में कई एक प्रकार की विधवाएं होती होगी, परंतु इस विधवा के पास परमेश्वर ने एलिया को जाने के लिए कहा। उस विधवा के जीवन के बारे में देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आटा और थोड़ा तेल का कुप्पी था, और वो लकड़ी बुन रही थी ताकि वो एक दिन का भोजन खाकर अपने बेटे के साथ मर जाए। मेरे प्यारों, मैं यहाँ पर एक बात को आपको दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो हमारे सोच विचारों से बढ़कर करते हैं। जो विधवा इस अकाल के कारण दूसरे दिन मरने पर थी, जो विधवा का बेटा अकाल के कारण दूसरे दिन मरने पर था, परमेश्वर ने अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता को उसके जीवन को बचाने के लिए वहाँ पर भेजा। और उस स्त्री का, उस विधवा का और उस बेटे का न केवल एलिया के द्वारा जीवन बचाया गया उस अकाल से, परंतु बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि उसके तेल की कुप्पी खत्म नहीं हुई, उसका आटा खत्म नहीं हुआ। इसी के लिए यहाँ पर एलिया उसको इस प्रकार से कहता है 13वें वचन में, मत डर। एलिया इस प्रकार से उस विधवा स्त्री को कहने का कारण था, ये एलिया उस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहता था जो परमेश्वर उसको बातचीत करता था। प्रभु आज हमारे सेवकों के हाथों को थामने पाए, इस प्रकार के प्रभावी एलिया के जैसे हम ऐसी जगह पर खड़े रहने पाए, ऐसी सरापत वाली विधवाओं के पास जाने पाए और उनको इस प्रकार से शांति देने पाए परमेश्वर के नाम से। मत डरो, परंतु और साथ ही कहता है कि अपनी बात के अनुसार कर। इस एलिया ने उससे जो मांगा था वो कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु एलिया ये बात को जानते थे कि मुझे यहाँ तक जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने लेके गया है वो कार्य परमेश्वर भली भांति मेरे द्वारा इस विधवा के जीवन में पूरी करेंगे। मेरे प्यारों, आज मैं सवेरे के समय में इस प्रकार से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। उस प्रकार के एलिया की बातें, एलिया के उस प्रकार के अभिषेक के साथ हमें उस सरापत नामक विधवा के पास जाने की आवश्यकता है, जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया है, जिसके जीवन में मृत्यु की बातें दूसरे दिन में छाई हो, परंतु उस एलिया के अभिषेक के साथ अगर आप और मैं वहाँ पर जाएंगे तो ऐसे ना केवल विधवा के जीवन को बचाएंगे, परंतु उस विधवा के जीवन के साथ परमेश्वर के नाम की पीढ़ी से पीढ़ी तक किस प्रकार से प्रशंसा होती है, इस प्रकार भी हम ध्यान देने पाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।